दोस्तों, मुझे कहानियाँ बड़ी पसंद हैं। आपको भी कहानियाँ बड़ी पसंद होंगी। मैंने अपने ज़माने में, जब मैं छोटा सा था, तो मैंने शेख चिल्ली की बड़ी कहानियाँ सुनी थी। क्या आपने कभी शेख चिल्ली की कहानियाँ सुनी? क्या आपको पता है शेख चिल्ली हैं कौन? सो बैक इन द सब कॉन्टिनेंट, शेख चिल्ली वॉज नोन फॉर हिज सादगी एंड हिज भोलापन। अभी ये शेख चिल्ली हैं कौन, ये कहाँ से आए, इनकी कहानियाँ मशहूर क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो शेख चिल्ली को अपने जहन में मन घड़त कहानियाँ बनाने का बड़ा शौक था, और शेख चिल्ली करते तो बहुत कुछ थे, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालात और अपने जहन में, असल लाइफ में ज़्यादा नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने अपने ही जहन में बहुत सारे महल बना लिए थे, अपने ही जहन में उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस बना लिए थे, और अपने ही जहन में उन्होंने किसी मलका से भी जो है एक शादी कर ली थी, और वो उसी अपने ख्यालात की दुनिया में ही खुश रहते थे और मगन रहते थे। इस लेसन में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्यों ये एक इतना अच्छा आइडिया नहीं है, एंड वी वांट यू टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वी वांट यू टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, जिस तरह हमने पहले लेसन में आपको बताया। तो लेसन नंबर 1 इज कि प्लीज़ डोंट बी लाइक शेख चिल्ली। अपनी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें और इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू सेट अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। इन रिक्वायरमेंट्स का हम नाम भी देते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। ये लफ्ज़ वो लोग जो यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं या होने लगे हों उन्होंने शायद सुना होगा। प्री रिक्विजिट यूनिवर्सिटी टाइम पे अगर आप एक कोर्स में एनरोल होने जाते हैं, एडवांस कोर्स में, तो आपको कहा जाता है कि इसका एक प्री रिक्विजिट है जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है, और वो प्री रिक्विजिट इससे पुराना या बेसिक लेवल कोर्स होता है या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लफ्ज़ आपको यहाँ पे काफ़ी नज़र आएगा, और इस लफ्ज़ के बारे में थोड़ा आपने सोचना है और इस लफ्ज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स आर रिक्वायरमेंट्स, एंड एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कोर्स को छोड़ दें, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि फ्यूचर में अगर आप इसकी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ है जो बार बार आपको नज़र आएगी। स्पेसिफिकली इस कोर्स की बात करते हैं। इस कोर्स की 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, यू कैन कॉल देम 4 प्री रिक्विजिट्स। ये वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको किए बगैर शायद आपके लिए ये कोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को ज़रा गौर से सुनें, ज़रा गौर से देखें और इनकी अवेलेबिलिटी पे थोड़ा काम करें। हमने इन 4 रिक्वायरमेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। 4 मेजर कैटेगरीज। नंबर 1 is hardware, number 2 is software, number 3 is knowledge या intellect, number 4 is individual। ये सारी requirements मिला के you will be able to do a very good course and you will be able to become very successful after this course। सबसे पहले पहली requirement की बात करते हैं, हार्डवेयर। What is hardware? ये लफ्ज़ शायद आपने काफ़ी ज़्यादा सुना, और आप में से वो लोग जो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, बिकॉज हार्डवेयर इज़ एनी डिवाइस और एनी टेक्निकल डिवाइस दैट यू कैन फिजिकली टच। कोई भी ऐसा आला जिसको आप खुद टच कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसा आला, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है या कोई पीसी है या कोई लैपटॉप है, दैट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है दैट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। अगर उसके साथ कोई एक मॉनिटर आपने अटैच किया हुआ है या कोई मदरबोर्ड अटैच किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर डिवाइस। हमारी रिक्वायरमेंट्स इस कोर्स के लिए
is that you need to have a computer that can run latest software. Software क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे. But अगर आपका लैपटॉप या आपका पीसी आपने पिछले 3 या 5 साल में ख़रीदा है, then you're good to go. It will be able to run any latest software. लेकिन अगर आपका पीसी या लैपटॉप उससे थोड़ा पुराना है तो प्लीज़ जाके हमारे फेसबुक ग्रुप पे लिखें, so we can tell you if you have the right hardware requirements. एक और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इज़ अ डिवाइस दैट कैन प्रोवाइड इंटरनेट. ये आपके घर में कोई वाईफाई का अगर राउटर लगा हुआ है वो भी हो सकती है, या अगर आप कहीं ऑफिस में और आपके पास एक लैन की केबल है तो ये वो भी हो सकती है. मोर इम्पॉर्टेंटली इट कैन ऑल्सो बी अ डोंगल इंटरनेट डिवाइस दैट यू कैन यूज़. अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप शायद मुझसे पूछना चाह रहे हो, कैन आई यूज़ माई फ़ोन और टैबलेट? क्या फ़ोन यूज़ करते हुए या टैबलेट यूज़ करते हुए आप इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं? सो द शॉर्ट आंसर टू दैट इज़ नो. जो टूल हमने आपको यूज़ कराना है वर्डप्रेस, उसका बैकएंड सबसे अच्छा चलता है व्हेन यू यूज़ इट ऑन अ पीसी और अ लैपटॉप. तो आप इस कोर्स को सुन ज़रूर सकते हैं यूजिंग अ फ़ोन और अ टैबलेट, लेकिन अगर आपने इसकी एक्टिविटीज़ करनी है, इसकी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज करनी है, तो वी रिकमेंड दैट यू हैव गुड इंटरनेट एंड यू हैव अ गुड पीसी और अ लैपटॉप. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की. ये लफ्ज़ सॉफ्टवेयर आपने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा. अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ओह मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया. सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस तरह आपके फ़ोन में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह आपके लैपटॉप और आपके पीसी में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है जो उस डिवाइस का ब्रेन है. और इस कोर्स के लिए यू नीड टू हैव अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम. आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मैक या एप्पल की मशीन है वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास लिनक्स है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके पास एक लेटेस्ट ब्राउज़र होना ज़रूरी है. ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र ये वो ऐप है या वो सॉफ्टवेयर है जिसको क्लिक करके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप क्रोम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमारी रिकमेंडेशन इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली इज़ कि आप क्रोम यूज़ करें, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की कुछ फंक्शनैलिटीज़ आर नॉट वेरी गुड. और अगर आप किसी और मशीन पे तो हम आपको ओपरा और सफारी भी रिकमेंड करते हैं. तो यहाँ पे शायद आपसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछें कि व्हाट अदर ब्राउज़र्स कैन आई यूज़? As I just mentioned, you can use any other browser as long as it fits the functionality. Let's talk about knowledge और intellect. तो हमारा ये कोर्स वैसे तो वर्डप्रेस पे है और इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस कुछ फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेजेस पे डेवलप हुआ हुआ है, जिन लैंग्वेजेस के नाम हैं HTML, CSS, PHP, MySQL और JavaScript. और आपको इनकी लिस्ट यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी. और इन लैंग्वेजेस को सीखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट इनके बारे में अगर आप गूगल करके पता करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. लेकिन कीप इन माइंड यू डू नॉट नीड टू लर्न दीज लैंग्वेजेस. आपको ये लैंग्वेजेस आना ज़रूरी नहीं है. द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. हमें आप चाहिए. वी नीड योर अटेंशन. दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स. दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोर्स. हमें ना सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, हमें आपका टाइम भी चाहिए, और साथ साथ हमें आपका दिल भी चाहिए. बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव योर पैशन, योर मोटिवेशन एंड योर माइंड. क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें साथ मिला के आप हमारे साथ नहीं होंगे तो आप सही तरह से सीख नहीं सकेंगे. एक कोट कहना चाहूँगा यहाँ पे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. सो वी एक्सपेक्ट कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को सही तरह नोट डाउन करेंगे, आप अपने आप पे मेहनत करेंगे ताकि हम आपके साथ मेहनत करके आपको सक्सेसफुल बना सकें. एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कोर्स एंड DG Skills.